दर्शकों नमस्कार। गिड़ी हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी। ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में दर्शकों हम बातचीत कर रहे हैं यातायात नियमों का पालन एवं सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि जो रोड पर चलते हैं, जो सड़कों पर चलते हैं, उन लोगों के लिए भी यातायात के नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है उप पुलिस अधीक्षक यातायात शिमला श्री अजय भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। हमारे दर्शक आपको देखकर आज के इस कार्यक्रम में यातायात के नियमों के बहुत से विषयों को जानेंगे। आप लोग यदि इस कार्यक्रम में बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो 28000177 और 28000178 पर संपर्क करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। भारद्वाज जी, सबसे पहले आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के यदि शिमला की बात करें तो वर्तमान में कैसे ट्रैफिक व्यवस्था संचालित की जा रही है? शिमला जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसको में 2 सेक्टर्स हमारे हैं। एक हमारा शिमला शहर है और दूसरा शिमला ग्रामीण। ग्रामीण में हमारे 4 सब डिविजन्स हैं और शहर के अंदर जहाँ तक मैं बात करूँगा, शहर में हमारे 8 सेक्टर्स हैं। 8 सेक्टर्स में हमने सेक्टर ऑफिसर्स डिप्लॉयड किए हुए हैं और सेक्टर ऑफिसर के साथ एक हमारा बाइक राइडर वहाँ होता है। उस सेक्टर में कहीं भी कोई भी परेशानी हो यातायात से रिलेटेड तो वो वहाँ रश करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। ये 8 सेक्टर इंचार्ज के ऊपर 2 सब इंस्पेक्टर्स और हमने लगाए जिनको 4-4 सेक्टर में हमने उनको इसकी जिम्मेदारी दी है। तो इस तरह से हम पूरा जो शिमला शहर का यातायात है उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। अजय जी, शिमला में जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाता होगा या चलाई होगी, वो जानता है कि शिमला में गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल है और शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है। आप ऐसे काम को कर रहे हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि विशेष व्यवस्था क्या रहती है जब कहीं जाम लग गया, बहुत टूरिस्ट आ गया, पर्यटक बहुत आ गए, ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं यातायात? शिमला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्रदेश की राजधानी है, तो सभी लोग शिमला आते हैं और ख़ास तौर पर जो वीकेंड पे टूरिस्ट जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वहाँ से आते हैं और उस दिन फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए हमारे पास एक तो ये सेक्टर सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, दूसरा हमारे पास 26 राइडर्स हैं और उसका हमने एक स्क्वाड भी बनाया है जिसको रफ्तार स्क्वाड हमने नाम दिया है। इसके जो हमारे जो राइडर्स हैं वो 2 शिफ्टों में हमने डिवाइड किया होता है उन्हें, और जहाँ भी जैसे हमारा जो मुख्यतः जो फ्लो ट्रैफिक का रहता है वो शोगी की तरफ से आता है, तो उस साइड से हमने एक्स्ट्रा जो ये रफ्तार के जो हमारे लड़के हैं वो वहाँ जाते हैं और ट्रैफिक मैनेज करते हैं। दूसरा पूरा जो ये 8 सेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि 8 सेक्टर में डिवाइड है, उसमें हमारे 75 पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हमारा ट्रैफिक जो ड्यूटी कांस्टेबल है वो ड्यूटी करता है। ये 75 पॉइंट्स है हमारे। 75 वो रेगुलेट करने के लिए है। उसके ऊपर हमारे जो रफ्तार स्क्वाड के जो ये 26 लड़के हैं जो 2 शिफ्टों में आते हैं ये है। उसके ऊपर सेक्टर ऑफिसर्स है और उनके ऊपर हमारे सब इंस्पेक्टर्स 2 है और 2 हमारे इंस्पेक्टर्स है। तो राउंड द क्लॉक वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पूरे राउंड मारते हैं पूरे शहर का अपने अपने सेक्टर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं यातायात के नियमों का पालन एवं सुरक्षा हम लोगों को कैसे करनी चाहिए। अजय भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। आप भी यदि बातचीत करना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपका है, तो 28000177 और 28000178 पर आप संपर्क करके ट्रैफिक नियमों के पालन में आपका सहयोग कैसे सुनिश्चित हो सकता है ये आप बातचीत कर सकते हैं। सर, आपने बात की रफ्तार स्क्वाड की, हमने फेसबुक पे भी ये चीज़ देखी है, मीडिया पर भी बार बार हम ये चीज़ देखते हैं। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं ये रफ्तार स्क्वाड आखिर है क्या और इसका मुख्य काम क्या है? जी, रफ्तार स्क्वाड हमारे 26 बाइक राइडर्स का एक स्क्वाड है जो 2 शिफ्टों में काम करता है।
उसमें जो हमारे जितने भी ये राइडर्स हैं, ये त्वरित रूप पे कहीं से भी हमें इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, हमारा रफ्तार स्क्वाड के नाम से एक फेसबुक पेज भी है। कोई भी उस पर कोई अपलोड करता है कि कहीं ट्रैफिक जैम है या किसी ने कहीं से यातायात नियमों की उल्लंघना की है, तो अगर उस पर भी कोई फ़ोटो अपलोड करता है तो हम तुरंत त्वरित कार्रवाई करके जो उस किसी ने ऑफेंस किया है उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, और अगर कहीं ट्रैफिक जैम है या कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उसको वहाँ से हटाकर ट्रैफिक को नियमित रूप से चलाते हैं। अजय भारद्वाज जी, मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी ड्राइव करना भी मुश्किल है और यातायात के नियमों का पालन करना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसी स्थितियां आती है जब चढ़ाई बिल्कुल इस तरह की चढ़ाई रहती है, ऊपर से भी गाड़ी आ रही है, नीचे से भी गाड़ी आ रही है, ऐसे में दोनों लोग आपस में तनाव में आ जाते हैं। कैसे आप उस व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं? ऐसी व्यवस्था में क्या करना चाहिए? जो नीचे से आ रहा है उसे रुकना चाहिए या ऊपर से जो व्यक्ति क्रॉस हो रहा है उसको पहले जाना चाहिए? व्यवस्था कैसे सुनिश्चित बनाई जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि पहाड़ी इलाके में और ख़ासकर शिमला में जहाँ डाउन साइड को कोई जा रहा है उसे रुकना चाहिए। जो डाउन से अप तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको अलाउड करना चाहिए, और जो अप साइड से उसे रुकना चाहिए और डाउन साइड वाले को आने देना चाहिए। आम नागरिक जो सड़कों पर चल रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, क्या जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, क्या सड़क पर जो व्यक्ति चल रहा है उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं? जी, ये तो जो ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ये तो सबने सुना होगा, तो लेफ्ट में ही चलना चाहिए। और शिमला में आपने देखा होगा कि जैसे संजौली चौक है हमारा, या जितने भी हमारे चौक्स है, ये विक्टी टनल है, क्लीनी है, या आपका कुसुम्पटी, जहाँ भी ये चौक पे, तो वहाँ जितने गाड़ियों की आवाजाही उतने ही लोगों की आवाजाही है। तो अब पेडेस्ट्रियन भी अब बन गए, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए लोगों की वो सेफली चले, लेफ़्ट साइड में ही चलने की कोशिश करे, अपने को भी सेफ चले, और जो गाड़ी चला रहा है वो भी बहुत ध्यान देकर चले कि यहाँ पेडेस्ट्रियन भी है, लोग चल भी रहे हैं, और वो भी सुरक्षित रूप से सबको चलने में अलाउ करने में वो कहीं भी, जैसे चौक है हमारा, विक्टी टनल है, संजौली है, तो वहाँ ये कि जितना फ्लो गाड़ी का है इक्वली फ्लो लोगों का है, तो लोगों को लेफ़्ट में ही चलना चाहिए, और जो गाड़ी है वो दैट इज़ ऑल्सो कीप टू द लेफ्ट। डीएसपी शिमला अजय भारद्वाज जी का कहना है कि जो पेडेस्ट्रियन लोग हैं उनको भी अपने को संभाल कर चलना चाहिए, और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जो बाहर व्यक्ति चल रहे हैं, हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो बूढ़ा हो सकता है वो कोई महिला हो, हमें बिल्कुल बिल्कुल सचेत होकर ड्राइविंग करनी चाहिए ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। दर्शक हमारे शायद सर से ये भी पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियाँ लेते हैं, उसमें बहुत सी लाइटें लगा देते हैं और लो बीम करने का कभी ध्यान नहीं रखते, ऐसे में दुर्घटना होने का बहुत संभावना रहती है। आपका क्या संदेश है ऐसे लोगों को? रात के समय लो बीम हाई बीम का कितना महत्व रहता है? जी, आपने देखा होगा आजकल हमने एक कैंपेन भी चलाया है, ये नियॉन लाइट्स है या जो ये एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई है, उसका जो सीधा असर पड़ता है आंखों पर। जब अपोजिट साइड से कोई गाड़ी ड्राइव करेगा तो उसके आंखों पे लाइट पड़ेगी और उससे दुर्घटना होने की बहुत संभावना रहती है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वो लो बीम पे चलें और सुरक्षित खुद भी रहें और औरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। अपने आप भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षा प्रदान करें, यही हमारा मकसद होना चाहिए और समाज के लिए हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। उसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, अब हम बातचीत करेंगे भारद्वाज जी से। दुर्घटना की स्थिति में यदि मान लो मेरे सामने कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, मेरे सामने कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा दूरभाष नंबर है जिस पर मैं संपर्क कर सकता हूं? और बहुत बार तो सर डर भी लगता है कि यदि मैं किसी व्यक्ति की सहायता करूंगा तो कहीं खुद ना फंस जाऊं। ऐसी स्थिति में आम मनुष्य को क्या करना चाहिए? दुर्घटना की देखो, मानवता के नाते हमें हेल्प करनी चाहिए। जिसका अगर किसका एक्सीडेंट हुआ है, और सबसे पहले तो उसको 112 नंबर हमारा है, 100 हमारा 100 है, और इस पे कॉल करके बुलाना चाहिए। 108 पे भी अब बुला सकते हैं। और ये मानवता के नाते, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो
उसको लोग इससे डरते हैं कि लास्ट मुझे ये ना कहें कि आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। तो ये हमारा एक कर्तव्य है, अगर एक्सीडेंट हुआ है उसको सेव करिए। अगर जैसे केस में बाद में लोगों को एविडेंस में भी जाना था, उसी से लोग वो रखते हैं कि हमें एविडेंस में क्या पूछेंगे, लेकिन वहाँ आप सच बता दीजिए जो आपके साथ सामने हुआ है कि ऐसे गिरा था, मैंने हेल्प किया है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी का कर्तव्य है कि वो सेफ अगर किसी को कर सकता है किसी की लाइफ को, तो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यदि आपके सामने कोई दुर्घटना घटित होती है, आप सड़क से जा रहे हैं, तो आपका मानवता का ये धर्म बनता है कि आप उसकी सहायता करें। हाँ, पहले लोगों के मन में ये शंका रहती थी कि पुलिस वाले लोग क्या कहेंगे, क्या हमारे चक्कर पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा लगेंगे। यदि किसी का जीवन बचता है, हमको कहीं जाना भी पड़ता है, तो हमको इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आप यदि इस कार्यक्रम में बातचीत करना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है यातायात के संबंध में, तो 28000177 और 28000178 पर संपर्क कर सकते हैं। अजय भारद्वाज जी, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस यातायात शिमला, हमारे बीच मौजूद है। आपसे अब ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अक्सर नियमों को तोड़ते हैं, हमने भी बहुत देखा है। नियमों के उल्लंघन करने वालों को आप लोग कैसे दबिश उनके ऊपर देते हैं, कैसे उनको नियंत्रित करते हैं? आपने देखा होगा कि जो नया जो MV एक्ट है जो 21 से लागू हुआ है, उसमें जो फाइन है वो भी हाइक किया है। उसका रीज़न ये है कि जैसे विदाउट हेलमेट 100 रुपये होता था, जैसे आप बोल रहे कि बोलते 100 रुपये ले लो, आप चालान कर लीजिए, बट वो 10 टाइम इंक्रीज़ किया है, 1000 फाइन किया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ ह्यूमन सेफ्टी। जो विदाउट हेलमेट है उसकी वजह से बहुत डेथ होती है, जैसे कोई गिरा, अगर हेलमेट ना हो। तो जो नया एक्ट आया, जो उसमें जो फाइन हाइक हुआ है, ये मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि उसको फाइन हाइक करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा फाइन करके उसका पैसा निकालना। उसका सीधा और सीधा एक ही उसका जो सोल जो उसका मीनिंग है या उसका जो कॉन्सेप्ट वो है ह्यूमन सेफ्टी। तो जैसे सीट बेल्ट पहनना है, हेलमेट लगाना है, तो ये जो बेसिक चीज़ है जिससे ह्यूमन सेफ्टी होती है, उसके लिए वो फाइन हाइक किया है। दूसरा, शिमला के अंदर एक सिटी की बात है, विदाउट डेटरेंस अगर आपकी नहीं होगी तो कोई भी यू टर्न ले लेगा, कोई भी विदाउट सीट बेल्ट चलेगा या हेलमेट नहीं पहनेगा। तो इसलिए जो हमारे जो यातायात में जो लोग डिप्लॉयड है वो ये कोशिश करते हैं कि सभी हेलमेट पहने। और जहाँ तक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, शिमला के अंदर विदाउट हेलमेट मुझे नहीं लगता कि रेयरली कोई मिलता है, या विदाउट सीट बेल्ट। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बताना बहुत ज़रूरी है, यूजिंग मोबाइल। हर तीसरा व्यक्ति गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाइल यूज़ करता है, लेकिन पिछले 6 मंथ से हमने लगातार यूजिंग मोबाइल का एक कैंपेन चलाया हुआ था। और शिमला, हमने ये कोशिश की थी कि शिमला में कोई एंटर करेगा तो इसकी सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, उसका हेलमेट लगाना चाहिए, और वो मोबाइल कभी यूज़ ना करें। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में पेडेस्ट्रियन हिट की या जो कोलिजन की है या एक्सीडेंट की है, वो मोबाइल है। तो उस पर हमने पूरा अंकुश लगाया और ये हमारा लगातार पिछले 6 मंथ से लगातार कैंपेन चला है। अजय भारद्वाज जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं भी यही पूछने वाला था। मोबाइल की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन पीछे ऐसा भी सुनने में आया कि मोबाइल हाथ से पकड़कर कान के पास नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आपके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर है, आपका मस्तिष्क ठीक है, तो आप मोबाइल सुन भी सकते हैं। कभी कभी ऐसी भ्रांतियां भी लोगों के मन में रहती है। आजकल वो चले हैं, बहुत सारे संसाधन चले हैं जिनको बिना पकड़े हम यूज कर सकते हैं। क्या हर स्थिति में मोबाइल यूज करना घातक है? नियमों का उल्लंघन करना है? जी देखिए, जो तो हमारा जो कानून और जो नियम है उसमें तो हैंडलिंग द मोबाइल, हैंडलिंग एनी डिवाइस है हैंडल, लेकिन उसमें ये भी क्लॉज है कि यदि आपका ध्यान भटक रहा है उस जो आपने चाहे अपने डिवाइस यूज़ किया है, तो वो भी डेंजरस फॉर लाइफ है, नॉट फॉर अदर, उसके लिए अपने भी लिए भी, उसकी सेफ्टी के लिए भी है। एन इंडिविजुअल हु इज़ यूजिंग मोबाइल
और उसका ध्यान उसी पे है और वो ऐसे चल रहा है कि सामने वाले को तो खतरा है लेकिन अपने लिए भी खतरा है, वो गाड़ी बाहर भी लगा सकता है। तो हम उस स्थिति में भी जो हमारा वहाँ ड्यूटी ऑफिसर है, हमने उनको ये कहा है कि अगर आपको ये लगता है कि वो डेंजरस टू लाइफ है फॉर अदर और फॉर हिमसेल्फ, तो वो उसके नियमों की अवहेलना है। भारद्वाज जी, ट्रैफिक नियमों की आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं। बहुत बार जीवन में हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी कि व्यक्ति इतनी हवा में मुंह के सामने से निकल गया कि हम परेशान हो गए कि अभी कुछ भी हो सकता था। नशा करके लोग गाड़ी ना चलाए, इसके लिए पुलिस कैसे सतर्क रहती है? जी, ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा रोज़ 3 घंटे का नाका तो हम सिटी के अंदर हमारा रोज़ होता है, जिसमें हम एल्को सेंसर यूज़ करते हैं। और जो ये शराब पीकर या किसी भी इस सूरत में, नशे की सूरत में कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको हम प्रोसिक्यूट करते हैं। ये हम फ्रीक्वेंटली जितने भी हमारे जैसे सब डिवीज़न में जितने भी थाने हैं उनको हम डेली बेसिस पे रैंडमली हर पुलिस स्टेशन को उनको बता दिया जाता है कि आप इतने से इतने बजे तक नाका लगाएं। जितने भी हमारे 20 पुलिस स्टेशन हैं सबको रैंडमली। और जो शिमला ट्रैफिक पुलिस है वो डेली 8 से 11 विक्ट्री टनल पे डेली उनका नाका है। बाकी जो हमारे पुलिस स्टेशन है उनका रैंडमली हम नाका लगाते हैं नशे में जो ड्राइव करते हैं। जी भारद्वाज जी, आपने बताया कि हर व्यक्ति को हेलमेट यूज़ करना चाहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी चाहे सोशल मीडिया के माध्यम चाहे अखबारों के माध्यम से ऐसा भी सुनने और देखने को मिलता है कि कई बार कुछ पुलिस वाले लोग ही नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे में जो समाज है वो भटक जाता है कि क्या नियम समाज के लिए ही है या पुलिस वालों के लिए भी होते हैं? मेरी सभी से यही अपील है, कोई भी अगर वर्दीधारी आपको नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया, आप उसका फोटो क्लिक कर लीजिए, रफ्तार स्क्वाड में उसमें डालिए, नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर जो मेरा ऑफिशियल नंबर है उस पर मुझे भेज दीजिए। शिमला शहर के अंदर या शिमला ज़िले के अंदर कहीं भी यातायात के रिगार्डिंग कोई भी अवहेलना हो तो जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर भी मुझे वो शिकायत भी कर सकते हैं और वो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो वो 100% चाहे वो पुलिस का लोग हो चाहे और हो, वो प्रोसिक्यूट होगा। डीएसपी शिमला ट्रैफिक का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करना सबके लिए बहुत अनिवार्य है, चाहे वो समाज का निम्न व्यक्ति हो चाहे कोई उच्च अधिकारी हो, हर व्यक्ति को नियमों से होकर ही गुजरना पड़ेगा। और शिमला में तो विशेष तौर पर नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना आखिर ज़रूरी क्यों है? भारद्वाज जी, यदि आपसे पूछना चाहें क्यों हम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्या जिंदगी बचाने के लिए या व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए क्यों जरूरी है नियमों का पालन करना? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन सेफ्टी। और मैं आपको लास्ट 6 मंथ का डाटा बताता हूँ। पिछले 6 मंथ में हमारे अवेयरनेस से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमें 10 गाड़ियाँ एप्पल सीजन के लिए मिली थी। फॉर मोबाइल जो हमारी 24/7 चलती थी सड़क पर, और उसके बाद हमें विंटर सीजन में भी ये गाड़ियाँ मिली। तो अगर लास्ट 6 मंथ का आप डाटा देखेंगे तो 43% डेथ कम हुई है, 43%। वेरी गुड। एंड 30% एक्सीडेंट कम हुए। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये था कि जो हमें 10 जो गाड़ियाँ मिली थी और जो हमने अवेयरनेस लोगों के बीच में रखी थी और जो 24/7 ये सड़क में ट्रैवल करते रहते थे, उससे पुलिस की प्रेजेंस से एक्सीडेंट 30% कम हुए और जो हमारे डेथ है 43% कम हुई। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा जो सबसे पहला जो नए एमवी एक्ट का भी जो यही वो जो इसका सोल जो हमारा है वो ये है कि ह्यूमन लाइफ बचे। एक आदमी के बचने से एक परिवार पूरा वो जो परिवार को परवरिश करने वाला आदमी होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सेफ्टी, सेकेंडली कि जो व्यवस्था है वो भी चलनी चाहिए। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ह्यूमन सेफ्टी है।
यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस जगह जगह पर हमारा सहयोग करती है और डीएसपी साहब का कहने का तात्पर्य है कि 43% डेथ रेट कम हुआ है, 30% दुर्घटनाएं कम हुई है। अर्थात जब पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करती है और समाज भी जब जागरूक होकर नियमों का पालन करता है तो दुर्घटनाएं कम हो जाती है और व्यवस्था बहुत सुचारू बन जाती है। डीएसपी साहब, आपसे अब कार्यक्रम में हम ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने उल्लंघन कर रहा है नियमों का और हमारे हाथ में कोई ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में क्या हमको पुलिस को संपर्क करना चाहिए या उल्लंघनकर्ता के साथ आम व्यक्ति भी बातचीत कर सकता है? देखिए, कोई भी उल्लंघन, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, आज के समय में सभी के पास मोबाइल्स होते हैं। आपको कोई भी यातायात का उल्लंघन करता हुआ दिखा, उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते, जैसे किसी ने ओवरटेक किया है, फ़ोटो क्लिक करे, वो हमें उसको भेज सकते हैं। हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे 1-2 दिन बाद भी कोई भेजेगा तो तब भी कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी उल्लंघना ट्रैफिक नियमों की कर रहा है। जी दर्शकों, भारद्वाज जी के कहने का तात्पर्य है आपके सामने, आपके समाज में, सड़क के ऊपर यदि आप लोग कभी ऐसा देखते हैं नियमों का अनुपालन नहीं हो रही है तो आप उसको पुलिस तक पहुंचा सकते हैं और ये भी बहुत बड़ा योगदान होगा। डीएसपी साहब, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे समाज के लोग, कई बार हमने ऐसा कहते सुने हैं कि जब आप लोग चेकिंग करने के लिए गाड़ियां रोकते हैं तो कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि 20, 50, 100 गाड़ी खड़ी हो गई। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई किसी विशेष कार्य से निकल रहा है। क्या यातायात नियमों के तहत गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए इतनी गाड़ियों को या इतने लोगों को रोका जा सकता है? शिमला की सड़कें, आपको पता है कि अगर हम चेकिंग पे कहीं भी कोशिश करते तो लाइन लग जाती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी को भी कोई किसी भी तरह की किसी को अव्यवस्था ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें यातायात चेकिंग करनी है या उल्लंघना कोई कर रहा है वो देखना है, तो हम कोशिश ये करते हैं, जहाँ तक आपने इमरजेंसी की बात की, अगर हमें इमरजेंसी वाली कोई भी उसमें व्हीकल है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी में है चाहे एम्बुलेंस में है, हम उसको हमेशा प्रायोरिटी पे निकालते हैं। इवन कि जो मैंने आपको रफ्तार स्क्वाड की बात की, जब भी कहीं बहुत कंजेशन होता है तो हम हर एंड पर, जैसे बालूगंज एंड पर या किसी और पे, हम एक बाइक राइडर रखते हैं कि अगर कोई भी एम्बुलेंस हो तो उसको प्रायोरिटी पे निकाल के हम हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उसको आगे निकाल देते हैं। मतलब कोशिश ये करते हैं कि जो किसी को भी, कोई बीमार आदमी है, कोई किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, और उसको प्रायोरिटी पे हम निकालते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में ये बात हमको आज नई पता लगी कि ऐसे पुलिस के स्क्वाड है, ऐसे लोग हैं, यदि आप दुर्घटना की स्थिति में या किसी पेशेंट को लेकर आ रहे हैं और आपको जाम का सामना करना पड़ रहा है, तो यदि स्क्वाड के ये लोग आपको कहीं दिखते हैं, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना या आपकी व्यवस्था को सुचारू बनाना इन लोगों का मुख्य कार्य है। और आप ऐसी स्थिति में स्क्वाड के लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं ताकि आपको निश्चित तौर पर आपको सुविधा मिल सके। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, यदि बेसिक टिप्स की बात करें, जब हम घर से चले तो कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए? सीट बेल्ट एक, सीट बेल्ट के लिए भी एक मन में मेरे दुविधा हो रही है कि सीट बेल्ट का महत्व है मैदानी क्षेत्रों में जहां पर स्पीड बहुत अधिक होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं और गाड़ी कहीं पहाड़ से इधर उधर गई तो क्या सीट बेल्ट कई बार नुकसान का कारण नहीं बनती? आप लोगों ने इसके ऊपर कोई विशेष अध्ययन किया है? देखिए, जो नियमों में तो यही लिखा है कि सीट बेल्ट होनी जरूरी है। अच्छा, अब सीट बेल्ट हो सकता है कि जो वो नियम बने हैं, वैसे तो पूरे भारत के जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग भी देखा गया है उसको कि सीट बेल्ट से सेफ्टी। और ये जो आपने प्रश्न किया, ये कई लोग पूछते हैं कि वो जो सीट बेल्ट है वो प्रॉब्लम ये करती है क्रिएट कि जब गिरते हैं तो लास्ट तक जाते हैं तो वो दुर्घटना में प्रॉब्लम उस व्यक्ति को होती है। लेकिन ये नियम बनाए तो जो नियम है वो उन्होंने, मुझे तो ये लगता है कि जियोग्राफी जो पूरे हिंदुस्तान की है, इंडिया की है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है, तो उन नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और यही बात हम बार बार आज कह रहे हैं। बेसिक टिप्स
चलते चलते कार्यक्रम का वक्त भी हो रहा है। बेसिक टिप्स क्या क्या रहने चाहिए जब एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइवर सीट पर बैठ रहा है, तो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जहन में अवश्य रहनी चाहिए? जी, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब भी घर से निकल रहा है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, बैठते ही उसको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। दूसरा, जब वो चले मोबाइल यूज़ ना करें। तीसरा, वो ओवर स्पीड या कहीं से भी जैसे रॉन्ग ड्राइव कई बार करते या ओवरटेक करते वो ना करें। मतलब सिटी एथिक्स होने चाहिए, या आपको एथिकल सेंस होनी चाहिए कि मुझे अगर सिटी में लाइन में चलना है तो आपको लाइन में ही चलना है, आपको ओवरटेक नहीं करना है। तो ये जो कारण है, इस वजह से जो है, क्योंकि शहर में वैसे भी यातायात जो है बहुत ज़्यादा है, इन नियमों का पालन करते ही वे ही उसको निकलना चाहिए। नियमों का पालन करते हुए ही हमें सड़क पर चलना चाहिए, सड़क पर गाड़ी चलानी चाहिए। जागरूकता की अगर हम बात करें, अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो पुलिस क्या समय समय पर समाज को जागरूक करने के लिए या ड्राइवर्स को जागरूक करने के लिए कोई कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिससे लोगों में अवेयरनेस हो? हम वैसे फ्रिक्वेंटली स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके या इन सब से जाके वहाँ पर हम उनको ट्रैफिक नियम इनको बताते हैं। और एक मैं और ऐड करना चाहूँगा आपके उसमें कि हम एक ट्रैफिक वॉलंटियर स्टार्ट कर रहे हैं। उनका हम ट्रेनिंग आज से स्टार्ट किया है। उसमें हमने रखा है कि जिस व्यक्ति की आयु 18 साल से ऊपर है और जो ट्रैफिक में वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं, 20 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हमने आज से स्टार्ट की है। फॉर नेक्स्ट 3 डेज उनकी ट्रेनिंग है और उसके बाद उनको फील्ड में हम अपने साथ मोस्टली उनको ऐसे जगह पे रखेंगे जैसे जहाँ स्कूल्स है, कॉलेज है, और हमारा जो पुलिस का जो ट्रेंड जो जवान है वो साथ होगा। तो ये भी इसी का पार्ट है कि उनको एक एथिकल सेंस, जो 20 लोग आएंगे उनको पता लगेगा कि ट्रैफिक नियम कितने ज़रूरी है और इस नियमों को पालन करते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है वो कैसे ट्रैफिक को, यातायात को नियंत्रित करती है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे यातायात नियमों का पालन एवं सुरक्षा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यातायात शिमला के उप पुलिस अधीक्षक श्री अजय भारद्वाज जी मौजूद रहे। इन्होंने सड़क के नियमों की बहुत बढ़िया कैसे हमको पालना करनी चाहिए, सड़क पर चलने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए और ड्राइवर को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातचीत हमने की। इस कार्यक्रम में किसी और विषय को लेकर आपके समक्ष फिर से आएंगे। भारद्वाज जी, आज आप कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और दर्शकों, अब कार्यक्रम को संपन्न करने की आज्ञा दें। नमस्कार।